नियम में यही है। नियम में है, कितने साल से है? जो चल रहा है कल से। तो ऐसा 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 मतलब रोज के काम भाई, हम रोज रोज का यही काम है। हाँ। अब ये फाटक आप गिरा दिए, अब उठाएगा कौन? पीछे वाला। ओकरा बाद में बन खोली तब फिर वो चढ़ के जाई, और फिर ओने से आई तो रुकी, और फिर बन के आ तब लेके जाई। अच्छा, एक मतलब ऐसा सिलसिला कब से चलता है? जब से ट्रेन चालू हैंडल नहीं है, चूंकि यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं रहता है तो यहाँ पर हैंडल नहीं रहता है। और जब ट्रेन आकर के रुकेगी, जो व्यक्ति आकर के इस फाटक को गिराएगा वह खुद अपने हाथों से हैंडल लगाएगा और इस फाटक को गिराएगा। ट्रेन चली जाएगी और फिर वह अपना हैंडल निकाल करके यहाँ से इस फाटक के पास रुक गई है। और हमें इंतजार है कि कौन सा वह व्यक्ति होगा जो इस रेल से उतर करके आएगा और फिर उतरने के बाद इस फाटक को। सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है रेल मंत्रालय, जिसमें 60 से 65 लाख कर्मचारी काम करते हैं। उन 60 से 65 लाख कर्मचारियों में क्या रेल मंत्रालय को एक कर्मचारी इस महाराजगंज के उत्तरवाड़ी ढाला पर नहीं मिला? मतलब इंजन से कोई व्यक्ति उतर करके आ रहा है जो आ करके इस रेल के फाटक को बंद करे नीलो, अब बंद करके तब फिर गाड़ी स्टार्ट उठा के तब फिर गाड़ी स्टार्ट करके जा रही है। बाकी देख सकते हैं आप, सीधे तौर पे साहब आ रहे हैं, इस फाटक को गिराएंगे और फाटक को गिराने के बाद जब यह फाटक रेल क्रॉस कर जाएगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक रेल लाइन पर खड़े हैं और इसको देख करके आपके मन में पहला ख्याल यह आ रहा होगा कि मुझे रेल लाइन पे नहीं खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि इस रेल से होकर के कई ट्रेनें जाती हैं और जब ट्रेन इस रेल से होकर के जाती है तो उस रास्ते में हमको और आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि इस बात का चिंता आप न करें और इस बात का चिंता हमें भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक खबर है कि जब ट्रेन इस रेल लाइन से होकर के जाती है तो आपको दिखाएं कि पीछे एक यहाँ पर रेलवे ढाला है और यहाँ पर ड्राइवर साहब ट्रेन को अपने से ही रुकाते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन को पहले इस रेलवे ढाला के पहले रुकाया जाता है और उसमें से 2 व्यक्ति रखे गए हैं, एक इंजन के पास रहते हैं और एक रेल में सबसे पीछे रहते हैं। तो जो आगे वाला व्यक्ति होता है वह खुद उतर करके आता है और यहाँ पर इस रेल के जो ये बनाए गए हैं बैरियर, जिसको गिरा करके उधर से आने वाले लोग और फिर इधर से आने वाले लोगों को रोका जाता है, उस बैरियर को गिराते हैं और फिर वह ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन जब इस रेलवे फाटक को क्रॉस कर जाती है तो फिर पीछे वाला व्यक्ति उतरता है और उतर करके फिर इस रेल बैरियर को उठा देता है। उसके बाद से यह रेल फाटक निरंतर और नियमित तौर पर चालू हो जाता है। यह स्थिति है इस रेलवे फाटक का। आपको बताएं कि यह रेलवे फाटक महाराजगंज के उत्तरी छोर पर स्थित है और यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर कोई एक कर्मचारी और कोई एक रेलवे का अधिकारी नहीं है जो इस रेलवे फाटक को अपने हाथों से बंद करे और फिर ट्रेन जाने के बाद अपने हाथों से खोल सके। आपको दिखा दें कि यही रेलवे लाइन है और इस पर अभी मतलब आधे घंटे के अंदर एक ट्रेन जिसका नंबर 05164 है, जो कि थावे से खुल करके सिवान आती है, सिवान से होकर के वह पचरुखी होते हुए धुरावदा जंक्शन को आती है और फिर इस रास्ते से होकर के यानी कि महाराजगंज से होकर के वह मसरख जा करके और फिर छपरा कचहरी को जाती है। बाकी आपको बताएं कि यह रेलवे का फाटक है और मैं आपको चाहूंगा कि कैमरे में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, यह रेलवे का बैरियर है जो कि ट्रेन से उतर के कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इस रेलवे फाटक को अपने हाथों से बंद करता है और जब रेलवे फाटक को रेलगाड़ी क्रॉस कर जाती है तब फिर उसमें से कोई एक व्यक्ति उतरता है और इस रेल फाटक को खोल देता है। तब यह रेल फाटक और यह रास्ता चालू हो जाता है और फिर ट्रेन के ड्राइवर और वो दोनों लोग मिल करके अपनी रेलगाड़ी को अगले स्टेशन तक लेके जाते हैं। बाकी आपको हम कैमरे में सीधे तौर पे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक कर्मचारी और एक अधिकारी को रहने के लिए एक छोटा सा मकान बनाया गया है जो अमूमन हर एक रेलवे फाटक पे बना होता है, लेकिन उसमें एक कर्मचारी होता है, एक अधिकारी होता है, जिसको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पे हम और आप जानते हैं। वे लोग इसी प्रकार के बने हुए मकान में रहते हैं और लगभग सभी रेलवे फाटकों को मतलब ट्रेन आने से पहले फाटक को बंद करना और फिर ट्रेन चले जाने के बाद रेलवे फाटक को खोलना, यह उनका काम होता है। बाकी आपको हम दिखाना चाहेंगे, यह देख सकते हैं इसमें हैंडल नहीं है, चूंकि यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं रहता है तो यहाँ पर हैंडल नहीं रहता है और जब ट्रेन आकर के रुकेगी, जो व्यक्ति आकर के इस फाटक को गिराएगा वह खुद अपने हाथों से हैंडल लगाएगा और इस फाटक को गिराएगा। ट्रेन चली जाएगी और फिर वह अपना हैंडल निकाल करके यहाँ से ट्रेन लेकर चले जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यही वह मकान है जिसमें आप सीधे तौर पे देख सकते हैं जहां ताला लगा हुआ है। बाकी आप सीधे तौर पे देख सकते हैं यही वह भवन है। इस प्रकार के भवन जो हर एक रेलवे फाटक पे बने होते हैं, जिसमें कोई रेलवे का एक कर्मचारी और अधिकारी होता है जो रेल आने के पहले रेलवे फाटक को बंद करता है और फिर खोलता है। आपको बताएं कि कैमरे में आपको तमाम लोग भी दिख रहे होंगे।
आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह रेलवे फाटक है, चूंकि यह रेलवे ढाला है तो ऐसे ही लोग यहाँ आकर के खड़े हैं। तो आपको बता दूं कि ये वैसे लोग नहीं हैं, ये तमाम लोग यात्री हैं। जब ड्राइवर साहब इस रेलवे फाटक के बंद होने से पहले ट्रेन को रुकाएंगे तो ये लोग अपनी यात्रा यहीं से चढ़ के पूरी करने लगेंगे। अब इनकी भी कोई मजबूरी नहीं है, इनका भी कोई दोष नहीं है। जब रेलवे फाटक पर रेल मंत्रालय से या रेल कर्मचारियों द्वारा, जो रेल के उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा कोई अगर चतुर्वर्गीय कर्मचारी इस रेलवे फाटक पर नहीं दिया गया है और अगर आकर के ट्रेन यहाँ पे रुकती है इस फाटक को बंद करने और करवाने के लिए, तो इसमें क्या हर्ज है कि हम और आप यहीं से ट्रेन में चढ़ जाएं और फिर हमको मसरख जाना हो या फिर छपरा कचहरी जाना हो। अगर हमको आसानी और सहूलियत यहीं से चढ़ने में होती है तो ये लोग चढ़ जाते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों से बात करने का कि आखिर इस तरह का यह सिलसिला पिछले कितने वर्षों से चल रहा है और आखिर ऐसा क्यों है जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे अपने कागजों में करती रहती है। और बताया जाता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है रेल मंत्रालय, जिसमें 60 से 65 लाख कर्मचारी काम करते हैं। उन 60 से 65 लाख कर्मचारियों में क्या रेल मंत्रालय को एक कर्मचारी इस महाराजगंज के उत्तरवाही ढाले पर नहीं मिला जो आकर के यहाँ पे रहे, अपना ड्यूटी करे और इस रेलवे फाटक को रेल आने से पहले बंद कर दे और फिर रेल जाने के बाद खोल दे। बाकी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये रेल फटकवा यही बंद होला नु हम कहता नहीं, जैसे रोड बोलता नहीं हो सही तो बंद होके ला, अच्छा, उतर के बंद करे नीलो आ बंद करके आ तब फिर गाड़ी स्टार्ट उठा के तब फिर गाड़ी स्टार्ट करके जा ट्रेन के। ट्रेनवा आवत हुई ट्रेनवा तो ढालवा को नहीं रुक जाले ना। हाँ, ढाला वो नहीं रुक जाए, ओने से आए तो ओने रुकी आ एने से जाए तो एजी रुकी, एजी रुक जाए ओमे से आदमी उतरी ओकरा बाद में बंद खोली तब फिर वो चढ़ के जाई आ फिर ओने से आए तो रुकी आ फिर बंद करके आ तब लेके जाए। अच्छा, एक मतलब ऐसा सिलसिला कब से चलता? जब से ट्रेन चालू भइल तब से चलता। ऐसे ही आई क्यों ना रहला? कोई भी ना रहेला। अच्छा, तो बहुत लोग तो इमे से चढ़ जाते हुए ट्रेन में, ऐसा होला का? हाँ, ऐसा ही है, आदमी चढ़ेला उतरेला, एने रुकी तो एने उतर चढ़ी आ ओने रुकी तो ओने चढ़ी उतरी। अच्छा, जब ट्रेन में रुके ले जे आके ढलवा गिरावेला वो ड्राइवर साहब होला कि कोई और आदमी रहेला? ओही में के ड्राइवर रहे नीलो, गार्ड रहे नीलो। अच्छा, वे लोग खोल देला, लोग बंद कर देला। हाँ, देख सकते हैं। मतलब यह महाराजगंज के उत्तरवाही ढाला का यह मतलब नतीजा है कि जब ट्रेन ड्राइवर साहब लेके आते हैं तो ढाला के उस पर रुका देते हैं। अब ड्राइवर साहब आकर के ढाला बंद करते हैं या कोई अधिकारी कर्मचारी साथ में लेके जाते हैं। अगर अपने साथ किसी अधिकारी और कर्मचारी को लेके जाते हैं तो फिर क्या हर्ज है यहाँ पे रख देने में। अब यह ढाला का बंद करना और खोलना, इस रास्ते से ट्रेन का जाना, यह सिलसिला तब से चालू है जब से यह इस पर रेल चल रही है। कि हम इस खबर में, इस वीडियो में इस बात का इंतजार करेंगे कि अगर जब इस रेल लाइन से होकर के ट्रेन जाएगी, जब इस रेल लाइन से होकर के रेलगाड़ी गुजरेगी और जिस चीज का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, जब वैसा आपको देखने को मिलेगा तो तब आप इस बात को और विश्वास कर लेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए कि जब यहाँ से रेलगाड़ी होकर के आती है और जैसा मैंने आपसे बताया था कि जब आकर के यहाँ रेल रुकेगी वह भी चीज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी आप देख सकते हैं ये सामने से ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन को देख करके आपको लग रहा होगा कि हमको इस रेलवे ट्रैक पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एकदम आसानी से इस ट्रेन को देखिए और बिल्कुल भी आपको मतलब इस बात का चिंता नहीं करना है कि जब ट्रेन सामने से आ रही हो तब इस रेलवे ट्रैक पे हमको नहीं रहना चाहिए। इस बात का इंतजार करिए कि जब यह रेल अपने से रुकेगी और फिर इसमें से ड्राइवर साहब उतर के आएंगे और इस ढाला को गिराएंगे। बाकी आप देख सकते हैं सीधे तौर पे कैमरे में ट्रेन आकर के इस ढाला और इस फाटक के पास रुक गई है और यह ट्रेन आकर के इस फाटक के पास रुक गई है और हमें इंतजार है कि कौन सा वह व्यक्ति होगा जो इस रेल से उतर करके आएगा और फिर उतरने के बाद इस फाटक को गिराएगा। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कैमरे में रेल के मतलब इंजन से कोई व्यक्ति उतर करके आ रहा है जो आ करके इस रेल के फाटक को गिराएंगे और फिर गिराने के बाद यह ढाला बंद होगा, यह फाटक बंद होगा और बंद होने के बाद फिर ट्रेन इस फाटक को क्रॉस करेगी और जैसे इस फाटक को रेलगाड़ी क्रॉस करेगी और क्रॉस करने के बाद फिर इस फाटक को जब वो लोग क्रॉस कर जाएंगे तो इस फाटक को आकर के साहब उठाएंगे और फिर ट्रेन जाएगी। बाकी देख सकते हैं आप सीधे तौर पे साहब आ रहे हैं, इस फाटक को गिराएंगे और फाटक को गिराने के बाद जब यह फाटक रेल क्रॉस कर जाएगी तो क्रॉस करने के बाद ये बहुत अद्भुत फाटक है। बढ़ावा आगे भैया थोड़ा बढ़ा लीजिए, इधर से दिखाइए फाटक गिरा रहे हैं सर। अरे भैया ना सर इधर से आइए आप लोग। कैमरा नियम यही है, नियम है। कितने साल से है जो चल रहा है तब से। तो ऐसा मतलब रोज के काम भाई हम रोज का यही काम है।
अब ये फाटक आप गिरा दिए, अब उठाएगा कौन? पीछे पीछे वाला जो गार्ड साहब है। अरे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप साहब, मतलब आगे इंजन में बैठे हुए थे, यहाँ करके फाटक गिरा दिए हैं। जब यह फाटक रेल क्रॉस कर जाएगी तो पीछे से कोई गार्ड उतरेगा और फिर इस फाटक को खड़ा कर देगा। और इस कर्मचारी, क्या कोई कर्मचारी है? हाँ, रेलवे का कर्मचारी कोई उतर कर फाटक अच्छा, तो जो दो कर्मचारी आकर के गिरा रहे हैं, गिरा कर गए, मतलब गिरा कर गए, तो यहाँ पर भी रह सकते हैं लगातार। यानी अब तो रेलवे न बताएगा। मैंने अगर वह ड्राइवर नहीं है, रेल के कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर भी रह सकते हैं। होंगे तो रह जा सकते हैं इसमें। बाकी आप सीधे तौर पे कैमरे में देख सकते हैं, यह ट्रेन इस फाटक को क्रॉस कर रही है। और आपको बताएं कि जैसे ही यह इस फाटक को यह रेलवे, जैसे ही इस फाटक को यह रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो फिर एक बार यह रेलगाड़ी खड़ी होगी और पीछे से कोई आदमी उतर करके आएगा और फिर उतरने के बाद इस फाटक को खोलेगा। और खोलने के बाद सीधे तौर पे आप कैमरे में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आकर के इस फाटक को बंद किया था, वह व्यक्ति रेल के इंजन में चढ़ रहा है। यह पता नहीं है कि वह रेल का ड्राइवर है या कोई कर्मचारी है। अगर कर्मचारी है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं रहता है, और अगर ड्राइवर ही है तो ऐसा क्यों है कि उसे बार बार आकर के इस फाटक को बंद करना पड़ रहा है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं यह रेल जो यहाँ से होकर के गुजर रही है। आपको बता दें कि इस फाटक को धीरे से क्रॉस करेगी और फिर क्रॉस करने के बाद जैसे ही इस फाटक को रेलगाड़ी क्रॉस करेगी एक बार फिर से रुकेगी। और बताया जाता है कि पीछे से कोई कर्मचारी उतर करके आएंगे और इस फाटक को खोलेंगे और फिर यह नियमित समय के अनुसार और नियत सड़क परिचालन के तौर पे यह गेट खुल जाएगा, यह फाटक खुल जाएगा और फिर इस रास्तों से लोगों का आवागमन चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ट्रेन इस फाटक को क्रॉस कर गई है लगभग, और वह इस फाटक के बाद रुकने के लिए, यानी कि यह फाटक खुल पाए, यह फाटक खुल जाए और सड़कों का आवागमन चालू हो जाए, इसके लिए यह रेलगाड़ी अब धीरे धीरे रुक रही है। और रुकने के बाद आपको बताएं, बार बार मैं आपसे यह कह रहा हूं कि रुकने के बाद इस रेलगाड़ी से कोई आदमी उतरेगा और फिर इस फाटक को खोलेगा और फिर खोलने के बाद रेलगाड़ी और रेल में ड्राइवर और वो तमाम कर्मचारी इस सफर पे निकल जाएंगे। इस रेलगाड़ी में जो तमाम यात्री बैठे हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। अब इस पर क्या कहा जाए, आप देख सकते हैं कि रेल की जो पिछली मतलब डिब्बा है वह एकदम मुख्य रूप से एकदम फाटक पे ही आके रुक गई है। अब फाटक पे रुकने के बाद कोई आदमी उतर के आ रहा है, जो बाकी देख सकते हैं साहब आ रहे हैं इस फाटक को उठाने के लिए। देख सकते हैं आप सीधे तौर पे कैमरे में कोई एक शख्स जो इस रेलगाड़ी के पिछले डब्बे से उतर करके आ रहे हैं और इस फाटक को मतलब उठाएंगे। उन्हें से अब कैमरा भाई कहना ट्रेन में आप देख सकते हैं सीधे तौर पे कैमरे में कि साहब आप दिखा सकते हैं कि अब फाटक साहब खोल दिए हैं और खोलने के बाद अपने फिर रेलगाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर बैठने के बाद ही रेलगाड़ी को लेकर के ये लोग आगे के सफर में चले जाएंगे। देखिए यहाँ से इशारा चलिए ठीक बात है। बस वाला मजा आ रहा है इसमें। माने ड्राइवर साहब रोकेंगे तो फाटक गिराएंगे, गार्ड साहब तो बैलगाड़ी चलती है, वो गाड़ी का सवाल ऐसे ही है। तो एकदम अद्भुत वाला खबर हम लोग आपको दिखाएं। गार्ड साहब इशारा, जल्दी लाल झंडी नहीं दिखाना है, अचानक इशारा। यह ट्रेन आपको बता दें, हाँ आपको बता दें कि यह ट्रेन अब यहाँ से जा रही है और मतलब इशारों पे यह ट्रेन चली जाती है, इशारों पे यह ट्रेन रुक जाती है और फिर यह ट्रेन इस फाटक को मतलब इस फाटक को क्रॉस करके, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था ठीक उसी प्रकार से ऐसा हुआ है। दो लोग जो आगे और पीछे रहते हैं फाटक खोलने और बंद करने के लिए। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कैमरे में कि यह फाटक के बाद ट्रेन रुकी हुई थी और पीछे से कोई एक व्यक्ति आया, इस फाटक को खोल दिया और अपने रेलगाड़ी के पिछले डब्बे में बैठ गया और फिर इशारा किया, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी। और इसी तरह से थावे से सिवान आकर के और फिर सिवान से धुरावदा आते हुए महाराजगंज होकर के मशरक होते हुए छपरा कचहरी को जाने वाली यह ट्रेन
इन्हीं मतलब नियमों को पालन करते हुए इस रेल लाइन से होकर के यह रेलगाड़ी सफर तय करती है और इस रेलगाड़ी में बैठे तमाम यात्री भी इसी प्रकार से अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं। बाकी आपको बता दें कि मतलब यह एक खबर जो महाराजगंज के उत्तरी रेलवे फाटक से आपको दिखा रहा था। बाकी इस खबर को देख करके आप क्या सोचते हैं, रेल मंत्रालय को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और वो तमाम सरकारें जो मतलब बड़े बड़े दावे अपने कागजों में करती रहती है उसको लेकर के आप क्या कहते हैं, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।